आपकी जाति क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ठोक कर कहा, मैं प्रथम और अंतिम भारतीय हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन एक राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत देशभक्तिपूर्ण जीवन है, जिसको सामने नहीं आने दिया योजना पूर्वक षड्यंत्र से। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय के राष्ट्र जो चिंतक थे, राष्ट्र भक्त थे, उनमें से शिरोमणि थे डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी यहाँ तस्वीर में। क्या ये सामान्य वर्ग से, ब्राह्मणों से, बनियों से या राजपूतों से ईर्ष्या किया करते थे? वो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से खुद का एजेंडा थोपते हैं समाज में, और वो भोला भाला समाज है उसको सत्य मान लेता है। मतलब उतना ही बताया जाता है जिससे कि बस उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें और हम समाज के लोगों को अम्बेडकर जी के नाम से बरगलाते रहें। ऐसा क्या परिदृश्य आपने देखा जिसको देखकर आपको लगा कि अम्बेडकर मिशन मुझे शुरू करना चाहिए? कुएं को कभी बाहर से नहीं भरा जाता है जी। कुएं को तो अंदर से ही खोद कर पानी निकाला जाता है। कहा जा सकता है कि जितने भी लोग बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो अम्बेडकर जी के नाम का मतलब रखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जो संगठनों से जुड़ जाता है, उनके मुख्य उद्देश्य राजनीति ही रहती है। मैं राजनीति में कैसे पहुंचूं? राजनीति में बस उतना ही बताया जाना चाहिए जितना कि हमारे सूटेबल हो। अमेरिका मानता है ये बात ज्ञान का देवता है, और हमारे लोग ये बातें करते हैं क्या? नहीं, उनके लिए तो बस आरक्षण दे दिया वही बहुत है। उनकी फोटो लेकर हम वोट कैसे ले? हाँ। ये एजेंडा है उनका। कौन? चंद्रशेखर। नमस्कार, लाइव परफॉर्मर्स पर अनकट टॉक्स विद पीबीडी में आपका स्वागत है। पीबीडी यानी कि आपके साथ मैं हूं प्रशांत, ब्लड डोनर, और आज की हमारी इस कड़ी में हमारे साथ बातचीत के लिए जो एक खास शख्सियत मौजूद हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊं। जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, और जो कार्य ये कर रहे हैं है तो बहुत मुश्किल और बहुत ही चुनौतीपूर्ण, लेकिन बड़ी सहजता के साथ ये किए जा रहे हैं लगातार। और हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये अपनी इस सोच को साकार करने में काफी हद तक कामयाब ही होंगे। सफलता इन्हें जरूर मिलेगी। अंबेडकर मिशन के नाम से एक इनकी योजना है जिसको लेकर ये लगातार संघर्षरत हैं। एससी के कुछ समुदाय हैं जिनको लेकर ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनका उत्थान हो और वो भी मुख्य धारा में आकर एक चुनौतीपूर्ण जीवन से एक सम्मानीय जीवन में आ सके। हमारे साथ हैं श्री विनोद कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया, आपसे मिलकर और अच्छी हुई। सबसे पहला सवाल, आपकी जाति क्या है? मैं भारतीय हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा प्रथम और अंतिम भारतीय हूँ मैं। हम सब भारतीय हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जातिवाद, जातियों में अगर देश बटेगा तो कभी ये राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इसलिए हम जातिवाद या जाति पूछे ही क्यों किसी की, हम भारतीय हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ठोक कर कहा मैं प्रथम और अंतिम भारतीय हूँ। अंबेडकर मिशन क्या है? अंबेडकर मिशन एक सामाजिक संगठन है जो बाबा साहब अम्बेडकर के राष्ट्रीय विचारों को सुदूर बैठे हुए जो लोग हैं, अभी तक बाबा साहब अम्बेडकर के काम से या राष्ट्रीय विचारों से अनभिज्ञ हैं, वहां तक उनका विचार पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म है अंबेडकर मिशन। जी, अंबेडकर जी ने 3 मुख्य कार्य किए। संविधान लिखा, पिछड़ों के लिए आवाज उठाई
और आरक्षण दिया। हाँ, ये ही बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन नहीं है। जी। बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन एक राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत देशभक्तिपूर्ण जीवन है, जिसको सामने नहीं आने दिया योजना पूर्वक षड्यंत्र से। बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन अगर आप उनकी लिखी हुई खुद की पुस्तकें लिखी हुई पढ़ोगे ना, तो बाबा साहब अम्बेडकर को किसी भी एंगल से पढ़ो आप, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति ही दिखेगी आपको। कोई भी एंगल से पढ़ो उनको, बस बशर्ते हम उनकी वास्तविक पुस्तकें पढ़ें और वास्तविक जो विचार है उसको पढ़ने के लिए खोज करें, तो आपको पाएंगे कि आप बाबा साहब अम्बेडकर उस समय के राष्ट्र जो चिंतक थे, राष्ट्र भक्त थे, उनमें से शिरोमणि थे डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनकी यहाँ तस्वीर भी रखी हुई है। क्या ये सामान्य वर्ग से, ब्राह्मणों से, बनियों से या राजपूतों से ईर्ष्या किया करते थे? बाबा साहब अम्बेडकर का किसी के लिए भी कोई ईर्ष्यालु भाव था ही नहीं उनके जीवन में। वो पाखंडवाद, झूठ और जो कुरीतियां थी छुआछूत को लेकर, उनसे वो दुखी रहते थे, उनसे वो विमुख रहते थे। बाकी बाबा साहब अम्बेडकर किसी भी प्रकार के, किसी भी जाति के वो विरोधी नहीं थे, किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। वो धर्म कहाँ का हो, भारत का हो, उस धर्म से, किसी से भी धर्म से और किसी भी व्यक्ति से वो किसी की प्रकार की उनकी द्वेषता नहीं थी। पाखंडवाद और छुआछूत करने वालों से वो ललकारते थे, टोकते थे। 1924 का एक उदाहरण है, हितकारिणी बाबा साहब अम्बेडकर ने हितकारिणी सभा बनाई थी, उसका प्रथम जो अध्यक्ष था वो ब्राह्मण था। बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी थी, वो ब्राह्मण थी, दूसरी पत्नी थी वो ब्राह्मण थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मणों के विरुद्ध कैसे हो सकते हैं? लेकिन आजकल देखा जाता है कि कई पिछड़ी जातियों में जो है ये कहा जाता है कि ब्राह्मण हमारे दुश्मन हैं, ब्राह्मणों को गालियां दी जाती हैं या अन्य सामान्य वर्ग की जातियों को भी गालियां दी जाती हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचार नहीं है जिसको गालियां दे रहे हैं वो लोग। बाबा साहब अम्बेडकर करके वो बाबा साहब का अपमान करते हैं। किसी पशु बीमार हो जाता ना, तो उसको दवाई गुड़ लपेट कर दी जाती है जी, आसानी से खा ले। वो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से खुद का एजेंडा थोपते हैं समाज में जी। और वो भोला वाला समाज है उसको सत्य मान लेता है। लेकिन जब हमसे मिलते हैं और हम मिलते हैं उनसे, तो उनको सत्यता दूसरी लगती है। तो उनका एक वोटों का एजेंडा है, उनको वोट चाहिए। उनको दलितों से भी मतलब नहीं है, नहीं को देश से मतलब नहीं है, नहीं को राष्ट्र, नहीं बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से मतलब है उनको। सीधी भाषा में कहें तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की नहीं मानते। बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे, बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन किस प्रकार का था, बाबा साहब अम्बेडकर कितना राष्ट्र को, देश को लिए दिया है जी, उसकी चर्चा थोड़ी करते हैं वो लोग, नहीं करते। मैं दावा से कहता हूं, कोई व्यक्ति अगर कह दे उन नेताओं में से जो आप बात करते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रभक्त थे, बाबा साहब अम्बेडकर देशभक्त थे, तो मैं मेरी बातों से वापस ले लूंगा जो सारी बातें की। मतलब उतना ही बताया जाता है जिससे कि इनकी राजनीतिक, बस उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें और हम समाज के लोगों को जी। मैं आपको कहता हूं कि वो बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन की डेफिनेशन भी नहीं जानते हैं ठीक से, अगर वो ऐसी बातें करते हैं तो। ऐसा क्या परिदृश्य आपने देखा जिसको देखकर आपको लगा कि अम्बेडकर मिशन मुझे शुरू करना चाहिए, और आपने इस सोच को किसके साथ मिलकर साकार करने का प्रयास किया? शुरुआत कई चीजें आई थी कि मैं जिस क्षेत्र में जाता हूं, मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूं, जिन लोगों से मैं मिलता हूं, एससी के कह दो, एसटी के कह दो, और भी लोग हैं, वो एकदम विमुख बातें करते हैं, देश के सामने प्रश्न खड़े करते हैं। देश का ऊंचा माथा हो,
और इस प्रकार की बातें नहीं करते हैं। देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो काम करने चाहिए, जो काम हुए हैं, उनकी चर्चा नहीं करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जो राष्ट्रीय विचार है, जो देशभक्तिपूर्ण बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किए हैं, उनकी वो चर्चा नहीं करते हैं। बस द्वेषता की भावना से दूसरों को, धर्मों को गालियां देना, दूसरे को नीचा दिखाना और कीचड़ उछाड़ने जैसा भाव है। उनके समझ में यह आया कि इनको बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है, राष्ट्रीय विचारधारा है, राष्ट्रीय जो विचार है बाबा साहब अम्बेडकर के, इनसे ये अनभिज्ञ है। तभी तो करता है व्यक्ति कहते हैं। और वही व्यक्ति राष्ट्र के लिए, देश के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया है, वो जान देगा ना, वो भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करेगा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी है तो फिर वो राष्ट्र भक्त बनेगा, देशभक्त बनेगा और अच्छा सुसंस्कृत, संस्कारित होकर अच्छी डिग्रियां लेकर समाज की सेवा करेगा। वो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आइडल माने। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने को देश ने दिया है, वैसा बाबा साहब अम्बेडकर जैसा बने, ये हमारी परिकल्पना है। और हम उन्हीं समाज के लोगों से मिलकर इस परिकल्पना को साकार करेंगे। वही सही। कुएं को कभी बाहर से नहीं भरा जाता है, कुएं को तो अंदर से ही खोदकर पानी निकाला जाता है। तो अब बाहरी एजेंसियां, बाहरी लोग इसकी चकाचौंध में नहीं घुसते हैं। हम उसी समाज के बीच में रहते हैं, उसी समाज के बीच में काम करते हैं, उसी समाज का व्यक्ति को खड़ा करते हैं। आज हमारा 15-16 जिलों में काम है, बड़ी बड़ी संगोष्ठी होती है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर, और बहुत चर्चाएं करते हैं इस विषय पर। मतलब कहा जा सकता है कि जितने भी लोग बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो अम्बेडकर जी के नाम का मतलब तक नहीं जानते। बिल्कुल। उनके जीवन से मेरे को बड़ा, उनके जो जीवन से अनभिज्ञ लोग हैं और उनको जीवन को पढ़ते नहीं है, और वो फिर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम की वो माला जपते हैं, तो मेरे को बड़ा दुख होता है कि इनको अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लेंगे तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का राजनीति में उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन अम्बेडकर जी की कृपा से, यानी उन्हीं का योगदान था जो आरक्षण मिला, 10 साल के लिए आरक्षण उन्होंने रखा था, प्रावधान था 10 साल का, और उस दौरान और उसके बाद भी लगातार आरक्षण को बढ़ाते रहे, और कई लोग अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकते रहे आरक्षण के नाम पर। तो काफ़ी लोग पढ़ लिख गए हैं, काफ़ी लोग मुख्य धारा में आ चुके हैं, तो उसके बावजूद भी क्या वो अम्बेडकर जी को सही से पढ़कर और वो अपने समाज के अन्य लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, उनकी विचारधाराओं को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी सोच को? बाबा साहब अम्बेडकर के जो संगठनों से जुड़ जाता ना, उनके मुख्य उद्देश्य राजनीति ही रहती है। मैं राजनीतिक में कैसे पहुंचूं? आज राजनीति में बस उतना ही बताया जाना चाहिए जितना कि हमारे सूटेबल हो, हमारे एजेंडे के तहत हो, वही बताएंगे। और ज्यादा अगर वो अम्बेडकर जी के बारे में जान लेंगे तो क्या होगा? तो ज्यादा जाने यानी उनके राष्ट्रीय विचार जाने, वो उनके देशभक्तिपूर्ण जितने देश के लिए काम किया बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो जाने वो। और बाबा साहब अम्बेडकर ने परिश्रम जाने, बाबा साहब अम्बेडकर का जो त्याग है वो जाने वो। तो वो कहीं ना कहीं उसका जो कोना है वो बाबा साहब अम्बेडकर को आइडल मानेगा। तो वो भी बाबा साहब अम्बेडकर की ठीक दिशा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पकड़ रखी थी, देश के लिए सेवा की थी, वो पकड़ेगा। फिर वो समाज को बताएगा जाकर कि बाबा साहब अम्बेडकर तो वास्तविक जीवन ये है, जैसे हम कर रहे हैं, जैसे अम्बेडकर मिशन कर रहे हैं। आज खूब सारे कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं। फिर वो राजनीतिक नहीं करेगा, वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो आइडल है, जो लोग मानना चाहिए, लोगों को, युवाओं को माने। ये SC/ST का विषय नहीं है, देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से सहमत है और उसकी जो कार्यशैली है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन है, उससे जुड़े। एक जाति के लिए पर्टिकुलर नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर तो देश के लिए, राष्ट्र के महापुरुष थे, और महापुरुष से तो कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी प्रेरणा ले सकता है, कोई भी प्रेरणा लेकर उनको फॉलो कर सकता है। इसलिए
अमेरिका में बाबा साहब अम्बेडकर के जो स्टेचू लगा हुआ है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, और नीचे लिखा हुआ है सिंपल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का देवता है। अमेरिका मानता है ये बात, ज्ञान का देवता है, और हमारे लोग ये बातें करते हैं क्या? नहीं, उनके लिए तो बस आरक्षण दे दिया वही बहुत है। उनकी फोटो लेकर वोट कैसे ले? हाँ। ये एजेंडा है उनका। तो ये बड़ो कई बड़े बड़े राजनेता हुए हैं जिन्होंने मायावती जी रही हैं, कन्हैया कुमार जी रहे हैं, चंद्रशेखर जी रहे हैं, और जो कि मतलब कौन चंद्रशेखर? चंद्रशेखर आजाद भी उन्होंने नाम रख लिया अपना आगे, भीम आर्मी। अच्छा, क्या हुआ? ये बहुत ही मतलब हास्यास्पद बात रही। कैसे? कौन चंद्रशेखर? अगर ऐसी बात हो रही है तो मतलब उस व्यक्ति की कोई शायद वो व्यक्तित्व नहीं है जो उसको पहचाना जाए, क्योंकि देखा गया आमतौर पर कि वो जो है पिछड़ी जाति के लोगों को अम्बेडकर साहब के बारे में बता करके भीम आर्मी, जय भीम के नारे भी लगाते हैं। जय भीम। हाँ, बिल्कुल पूरी बोलो आप। वो संगठन उन्हीं का बनाया हुआ है, तो उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि अगर सभी पिछड़ी जाति वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन और उनके व्यक्तित्व को अच्छी तरह से पूरा का पूरा जान लेंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी? अभी एक घटना तो रोज घटती है वहां पर यूपी में। दलित समाज की बालिका थी जी। 4 मुस्लिम लड़के उनको 2 महीने तक एक कमरे में बंद रखते हैं, उसके साथ कुकर्म करते हैं, बलात्कार करते हैं, और वो जो होश में आती थी तो उसको गोमांस खाने के लिए दिया जाता था जी। और उसके ओम लिखा था हाथ, उसको तेजाब डालकर उसका मिटा दिया गया था। ओम, वो ओम कितनी वेदनापूर्ण रहा होगा उसका जीवन। सारा समाज जो पीड़ित होता है इस घटनाओं से, वो पीड़ित था। लेकिन ऐसे जो लोग नाम बता रहे हो आप, जितने भी आपने नाम बताए हैं, मेरे को उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी, कोई सोशल मीडिया पर या इंटरव्यू में, या कोई उनका वो प्रकार है जैसे भारत बंद करने का आह्वान उन्होंने उस समय क्यों नहीं किया? नहीं, वो तो क्यों नहीं आवाज उठाई? हिंदू मुस्लिम एकता की भी बातें करते हैं। अपराध तो है ना, अपराध के ना, वही अगर वही अन्य धर्म का व्यक्ति कर लेता तो। निर्भया कांड सुना आपने जी? और ये जो हाथरस में सुना है जी, हाथरस का पूरा यूपी एकदम जड़ उठा था। मैं उससे पक्ष में नहीं, उस घटना के होना ही चाहिए था, लेकिन इस बालिका के लिए क्यों नहीं हुआ? क्या वो बालिका नहीं है क्या? जी। इसके लिए उन लोगों ने क्यों नहीं किया? मैं आपसे पूछता हूं ये प्रश्न। मतलब अपराधी कहां थे ये दलित नेता उस समय? अपराधी अगर किसी धर्म विशेष से है तो ये जनता कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये मैंने आपको सामने स्थितियां रखी है, आप क्या मानते हो उसको? यानी वो अपराध करते हैं तो वो अपराध नहीं है, और अन्य धर्म का व्यक्ति को अपराध करता है तो हम भारत बंद कर देंगे। करो ना, इसके लिए भी भारत बंद करो, आप उसको भी फांसी की मांग करो, उसको भी सीबीआई की मांग करो। क्यों नहीं करते हैं आप? आपके मुंह में दही क्यों जमता है? क्यों? इसलिए जमता है कि हमारे को उनको वोट नहीं मिलेंगे। दलित तो सब प्यार नहीं है उनको, दलित तो सब कोई हमदर्दी नहीं है उनको जी। उनको अपने वोटों से हमदर्दी है जी। वोट कम नहीं होने चाहिए, वोट कम नहीं होना चाहिए। दलित जाए और दलित बच्चों के साथ कुछ भी हो, अगर वो समाज करता है तो माफ हो उनको। ये हजारों घटना मेरे पास है तो मैं बता सकता हूं आपको। नहीं, वो समाज करता है तो उनको माफ है, ऐसा क्यों? ऐसी सोच क्यों रखते हैं ये राजनेता लोग? 370 का विषय आपको पता है? 370 में बता, बाबा साहब अम्बेडकर 370 लगाने में विरुद्ध में थे जी। नहीं लगनी चाहिए 370 लग गई। 14 मई 1954 में लग गई थी। 35 के खिलाफ थे। हाँ, तो लगते ही वहां दलितों का आरक्षण बंद कर दिया, संविधान ठुकरा दिया। हम संविधान नहीं मानेंगे बाबा साहब अम्बेडकर, हम हमारा अलग संविधान बनाएंगे जी। और दलितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। क्या यहाँ के दलित नेता वहां वोट का प्रचार करने नहीं जाते थे क्या? जी। जम्मू कश्मीर में पार्टियों की जो कैंपेन करने जाते थे वो लोग
तो किसी ने आवाज उठाई आज तक? जी। यहाँ आवाज उठे कि दलितों का आरक्षण बंद है, वहां पर भारत में भी होते हुए एक राज्य ने दलितों का आरक्षण बंद कर रखा है, तो किसी ने आवाज उठाई कि दलितों ने, दलित नेताओं ने? बताइए मेरे को। नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए। दलितों से हमदर्दी है क्या इन लोगों को? दलितों से कहाँ हमदर्दी? अगर दलितों से हमदर्दी होती तो दलितों पर कोई भी अत्याचार करे, कोई भी करे, कोई धर्म का हो, चाहे जाति का हो, कोई समाज का हो, कोई देश का हो, उसके विरुद्ध बोलना चाहिए, कानून की मांग करनी। डॉक्टर अंबेडकर का ऐसा जीवन ही नहीं था। जी। डॉक्टर अंबेडकर सच्चा और साफ सुथरा और निर्भीकता से जीवन था, और कोई भी किसी भी प्रकार की जो घटना हुई तो बाबा साहब अंबेडकर ने डटकर मुकाबला किया, कोई समाज का हो तो कोई जाति का हो। जनसंख्या अदला बदली का बाबा साहब अंबेडकर का कॉन्सेप्ट था। देश आजाद होया तो पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में जाएंगे, भारत वाले भारत में जाएंगे। ये भारत या पाकिस्तान का विभाजन है। ये पुस्तक में लिखे हुए, शायद 29 नंबर पेज पर है ये विषय। ये पुस्तक है कि इनको पढ़े। तो बाबा साहब अंबेडकर की बात करना, बाबा साहब अंबेडकर का नाम से एजेंडा तो वो अलग है, बाबा साहब अंबेडकर को जीना वो अलग है। ऐसा नेता है ये लोग। तो मतलब ये जो विभाजन हुआ था भारत का, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए एक जरिया था। देश के टुकड़े तक इन्होंने अपनी राजनीति के लिए कर दिए। जल्दी से जल्दी मेरे को कुर्सी कैसे मिले, और दोनों प्रधानमंत्री कैसे बने, जल्दी से जल्दी कुर्सी कैसे मिले, वो मैं चाहता हूं कि मुझे कैसे भी मिले। देश के टुकड़ों को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कुर्सी जल्दी से जल्दी मिले। ये एक फार्मूले के तहत देश के विभाजन हुआ। और बाबा साहब अंबेडकर ने उस समय कहते 4 मुल्लाओं को कहने से हम भारत को अलग नहीं करेंगे। इस पुस्तक में लिखा हुआ है 4 मुल्लाओं को कहने से हम भारत को टुकड़े नहीं होने देंगे। तो भारत के टुकड़े क्यों हुए? भारत के टुकड़े सत्ता पाने के लिए। उधर सत्ता पाऊं, जिन्ना ने कहा मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, उस समय के हमारे लोगों ने कहा मैं प्रधानमंत्री बनूं। नेहरू जी, हाँ, नेहरू जी ने कहा मैं प्रधानमंत्री बनूं और स्वीकार कर लिया। अंग्रेज चाहते थे कि भारत को एक नहीं रहने दे, टुकड़े करके जाएं हम। उनकी एजेंसियां लगी थी, वो अपने काम में सफल हुए, देश के टुकड़े हुए, बंदरबांट हो गई। हाँ, यही हुआ ना। बाबा साहब अंबेडकर कभी पक्ष में नहीं थे देश के टुकड़े। अगर टुकड़े हो गए, देश आजाद हमारा भी हुआ और पाकिस्तान अगर बढ़ रहा है, तो यहाँ की जनसंख्या मुसलमान है वो पाकिस्तान जाए, और पाकिस्तान से हिंदू है वो भारत आए। ये इस पुस्तक पाकिस्तान या भारत का विभाजन में लिखी हुई है। एक सवाल मेरे जहन में आमतौर पर रहता है कि वो मैं आज अगर मौका है, ये बात हो रही है, तो आपसे पूछना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान को अलग किया ही गया, क्योंकि धर्म के आधार पर ही ये बंटवारा हुआ था, तो ऐसा क्यों किया गया कि एक तो मुस्लिम राष्ट्र बन गया और एक को जो है धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया? ऐसा क्यों? ये भारत को एक क्या कहते हैं उसको, विवादों में रहने वाला भारत कभी सुखी नहीं रहे। कोई ना कोई यहाँ चलता रहे और शांति प्रिय भारत नहीं रहे। इस प्रकार से इस सारे विवाद को डाल दिया। मैं शॉर्ट में बताता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि अगर जनता का अदला बदली नहीं होगा तो यहां पर सांप्रदायिक स्वार्थ कभी स्थापित नहीं होगा भारत में। ये बाबा साहब अंबेडकर ने इस पुस्तक में लिखा है। बाबा साहब ये कहा, बस ये सारी बातों का ये है। आपने अभी तक विवाह भी नहीं किया है, क्या कारण है? विवाह एक जरूरी नहीं समझा मैंने, इस काम के लिए लगा हूं और खूब समय लगाना पड़ता है। अगर ग्रस्त व्यक्ति होता है तो वो 365 दिन 24 घंटा काम में नहीं लग सकता। इसलिए मैंने पहले ही तय कर लिया मैं अविवाहित रहकर समाज की सेवा करूंगा, जिससे कोई पीछे बंधन नहीं रहे। निर्भीक और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते रहो, ये मेरा लक्ष्य है। मैंने अगर आप विवाह बंधन में बंध जाते तो ये सब नहीं करते। आज मैं आपके सामने थोड़ी होता। मैं कहाँ रामगढ़ शेखावाटी का रहने वाला हूँ और कहाँ आया हूँ, तो 4 बात सोचनी पड़ती।
कभी जयपुर कभी उधर। हाँ, पूरे राजस्थान में प्रवास रहते हैं मेरे, इसलिए तय कर रखा है, कर लिया था पहले ही मैंने कि मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी कर कर समाज की सेवा करना। तो आपका जीवन यापन कैसे होता है? समाज समाज से भोजन मेरे को समाज के लोग करवा देते हैं। कुर्ते पजामे की जरूरत है तो मित्र लोग दिलवा देते हैं मेरे को, कुर्ते पजामा पहनता हूँ मैं तो दिला देते, बस इतना ही है मेरा खर्चा, कोई व्यक्तिगत खर्चा नहीं है मेरा ज़्यादा। मोदी जी भी आमतौर पर बोलते हैं कि मेरा क्या है, मैं तो झूला उठाऊंगा चलूंगा, उनका विषय अलग है। नहीं, अपना तो सीधा सारा सरल है बस। अब आगे अंबेडकर मिशन को लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं, किस तरह से आप काम कर रहे हैं अभी हम और क्या क्या करना चाहते हैं उसमें? अभी हम ये चाह रहे हैं कि जो अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ समाज है, जैसे वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज का मैं देख रहा था पूरे राजस्थान में ही छात्रावास नहीं है। वाल्मीकि समाज, हर समाज का छात्रावास आप ध्यान करना, लेकिन वाल्मीकि समाज का कहीं पर भी छात्रावास नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अभी चर्चा चल रही है, हम सफल भी होंगे, उसमें एक वाल्मीकि समाज के छात्रावास स्थापित करना और वह उस वाल्मीकि समाज में अच्छे जो युवा है जिसके माता पिता को नौकरी नहीं करे सरकारी, उनको लाकर उनको डिफेंस की तैयारी करवाए, प्रतियोगिता की तैयारी करवाए और स्वयं की पढ़ाई तो करे ही वो, और आगे अच्छी जो कंपटीशन की तैयारी है अभी से उनको तैयारी करवाकर एक कदम वो आगे बढ़े, ये हमारा लक्ष्य है। और दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर की जो जहाँ पर मूर्तियां है, गांव में मूर्तियां नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर की, वहां पर भी कुछ चीज चिन्हित कर रखे हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाना और कोई भी राजनीतिक लोगों से एक ही व्यक्ति से चंदा इकट्ठा न करके पूरे समाज से, कोई भी समाज हो, उस समाज से चंदा लेकर वो मूर्ति का निर्माण करवाना, ये हमारी योजना है। और उसके बहाने बाबा साहब अम्बेडकर का राष्ट्रवाद, बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लिए क्या क्या किया, ये विचार प्रसारित करना एक हमारा माध्यम है काम करने का। आपको अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो आप एक सन्यासी हैं। सन्यासी की खूब सारी लाइबिलिटीज होती है, मेरा कोई नहीं, मैं तो निकल जाता हूँ। और साधु के साथ सन्यासी के तो खूब शिष्य होते हैं, खूब चेले होते हैं और उनके खूब लवाजमा होता है। वो तो एक मोटरसाइकिल है मेरे पास, मतलब घूमता हूँ। सन्यासी नहीं, आपको साधक कहें? परिवारजक कह दो, साधक कह दो। सन्यासी की बड़ी तो होता है। परिवार किस आयु में आपने छोड़ा? मैंने और क्या उस वक्त आपको डर नहीं लगा या अंदर से कुछ भावनाएं नहीं उभरी? अब देखो, कोई भारत माता की सेवा करने के लिए निकलता तो उत्साह होता है उसके मन में, डर नहीं होता। उसके मन में उत्साह होता है, मैं देश समाज की सामूहिक सेवा करूं, 140 करोड़ लोगों की मैं सेवा करने के लिए निकला हूं, तो उत्साह होगा, उसके दुख होगा या डर होगा। तो परिवार में जा रहे हैं, एक कदम छोटे परिवार से बड़े परिवार में जा रहे हैं, उस परिवार की सेवा कर रहा हूँ। छोटे परिवार से बड़े परिवार में जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। उसके लिए आपको सादर नमन। धन्यवाद आपको बहुत बहुत, आपने हमारे को समय दिया। अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ प्रयागराज में और पूरे विश्व भर में जो है यहाँ माहौल देखा कैसा होना है, कैसा पवित्र संगम होता है। दूर दूर से, विदेशों से लोग यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं महाकुंभ में, और सरकार ने भी कोई कोर कसर छोड़ी नहीं वहाँ व्यवस्था में। इसी बीच जो है हमारे भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर जी रावण, उनका एक वक्तव्य आता है कुंभ को लेकर के, आपको पता ही होगा, थोड़ा सा उसको स्पष्ट करें। क्या आता है उनका विषय? कुछ पाप होने को लेकर के ऐसी बातें की गई हैं। ये जो कुंभ का मेला है वो धरती का, विश्व की धरती का सबसे बड़ा मेला था जी। और व्यक्ति श्रद्धा से जाता है अपनी, वो पाप लेकर नहीं जाता वहां पर, वो अपनी श्रद्धा लेकर जाता है, भाव लेकर जाता है वो। जी। मैं भी गया कुंभ में,
तो ये किसी की भावनाओं से खेलना, किसी भावनाओं को आहत देना कोई भी सभ्य राजनेताओं को ये शोभा नहीं देती, नहीं करना चाहिए। संविधान में लिखा है कि ये सब चीजें बातें कि आप किसी भी वो तो लोगों देशवासियों की धार्मिक आस्था है, दास्ता उसी आस्था पर चोट पहुंचाना ये ठीक है क्या? बिल्कुल। दूसरा कह रहे थे उसी प्रकार के खूब सारे नेता कि कुंभ से क्या मिलेगा, कुंभ से रोजगार थोड़ी मिलता है। ये विषय आया था, कुंभ से रोजगार मिलता है क्या? तो मैं वहां पर तिलक निकालने वाले से मिला, तो बाबूजी कितने रुपया कमा लेते हो एकदम? तो पूछा वो आराम से बताओ मेरे को, बोलो आप। मैंने भी तिलक निकला, मैंने भी पैसे दिए उसको, तो बोला ना 1500-2000 रुपया रोजाना कमाता हूँ। इससे ज्यादा और क्या रोजगार? हाँ, तिलक निकालने का। फिर वो कलर में मेहंदी लगाने वाली बहन जी थी, मैंने उससे पूछा जाकर, तो वो बहन जी आप कितने रुपया कमा लेती हो? तो शंकाई बोली मुझे नहीं, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, मैं तो ऐसे ही हूं, आपका जैसा ही हूं, बताइए आप। तो हमारे पास सामान कम है, इतने पैसे कमा लिए कि हमारे को सामान नहीं मिल रहे यहाँ पर, कम से कम 2-3 हजार रोज के कमाते हैं हम पैसे। वो गरीब लोग जिनका बच्चा, छोटे छोटे बच्चे झूपड़ी चौपड़ी में रहते होंगे बेचारे, उनका मुंह पर इतनी रवाली थी, इतनी खुशी थी उनके, कब पूछो मना जी। एक वो दातुन बेचने वाला व्यक्ति लड़का था, तो उसका विषय तो अलग ही था। आईपीएल में बुलाया था लोगों ने, काफी टीवी पे भी बुलाया था उसको। दातन बेचने वाले ने भी करोड़ों, 4-5 करोड़ रुपया कमाए उस आदमी ने, दातन बेचना बस उसका कॉन्सेप्ट दिया था। उसकी वो कोई सहपाठी थी लड़की, कि तू ये धंधा कर वहां पर दातन बेचना, बिना पैसा दातन बेचने वाला का। कि वो कहता कि मैं अंग्रेज को 500 रुपया 1000 रुपया में देता था। तो उसने कहा अंग्रेजों को क्यों? कि उसने हमारे देश को लूटा, तो हम नहीं लूटेंगे। एक दातन 1000 रुपया बेचता था। नाविक था, तो नाविक के पास पैसे नहीं थे नाव खरीदने के लिए, उसने सारे गोल्ड अपनी पत्नियों के, परिवारों के लोग उसको गोल्ड बेचकर उसने नाव खरीदी। 430 करोड़ रुपया कमाया वो व्यक्ति ने। ये तो गूगल पर देख लो आप, सब चीजें जो मैं बता रहा हूं गूगल पर, 30 करोड़ रुपया। कितने हजारों लोगों को रोजगार मिला होगा, कितने हजारों लोगों का पूरा जीवन में कमाया नहीं होगा, उस समय कमाया उन लोगों ने, तो रोजगार नहीं मिला लोगों को। ये मिथ्या भाषा है, मिथ्या बातें करते हैं। देश पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, देश का माथा ऊंचा हो उस पर बात नहीं करते, उस पर तिलक नहीं लगाते। ये लोग ऐसे लोग हैं, कुछ भी कहते हैं, समाज में नहीं मानता। क्या वहां पर दलित नहीं पहुंचा क्या? कितने करोड़ लोग पहुंचे वहां पर, 65 करोड़ का तो आइडिया ही है जी। कौन मानता है इन लोगों की बातें? मानता है कोई बातें? मैं तो वहां देखा बाबा साहब अम्बेडकर की भी फोटो लगी हुई है वहां पर, और उनका भी शिविर था वहां, देखा है मैंने। जी बिल्कुल। तो इनकी बात मानता है कोई? बोल लो बस, बोलने में क्या है? बाबा साहब से मतलब नहीं है, बाबा साहब के नाम से मतलब है। बस मतलब यही है। अच्छा, अभी एक हाल ही में फिल्म रिलीज हुई थी, छावा। शेर के बच्चे को जो है छावा बोलते हैं, और उसमें शिवाजी महाराज के बेटे का किरदार जो है वो विकी कौशल जी ने किया। फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद से कई तरह के बवाल सामने आ गए, और कईयों ने जो है औरंगजेब को जो है मसीहा बताया, कहा है कि औरंगजेब तो बहुत महान था, उसने बहुत काम किए हैं, बहुत मतलब इंसानियत के काम भी किए हैं, हम उनकी कब्र की पूजा करते हैं। ये सब क्या है? ये देखो बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक में लिखा है, पेज नंबर है औरंगजेब के बारे में, 62 नंबर पेज पर लिखा है कि औरंगजेब के जिम में आया था, और औरंगजेब ने हिंदू शिक्षा के उन्मूलन और उसके द्वारा मंदिरों को ध्वस्त किए, और औरंगजेब को यह ज्ञात हुआ कि
भट्टा मुसलमान और बनारस प्रांतों में विशेष तौर पर अंतिम समय में मूर्ख ब्राह्मण अपनी पाठशालाओं में तुच्छ पुस्तकों की व्याख्या करते हैं और शिष्य बनाते हैं। मुस्लिम हिंदू दोनों ही लंबी दूरी तक तय करके वहां शिक्षा लेने के लिए आते हैं। परिणाम है दीनदयाल ने प्रांतों में सूबेदारों को मस्जिद तोड़ी, मंदिर तोड़े और काफिरों की पाठशाला और मंदिरों को निसंकोच गिरवा दिया। औरंगजेब ने, बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे औरंगजेब के बारे में, अरे पुस्तक है उनके लिए। और उन्होंने कार्य सौंपा गया कि मूर्ति पूजा की शिक्षा चलन को पूर्णतः रोक दो। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने औरंगजेब के बारे में लिखा और उन्होंने आगे लिखा है कि अधिकार विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया। और उसने विश्वनाथ मंदिर का जो भारत था, भारत का स्वाभिमान था, उसको तोड़ा। किसने तोड़ा? औरंगजेब ने तोड़ा ना। आपको एक आश्चर्य की बात ये और बताना चाहूंगा कि ये जो लोग औरंगजेब की प्रशंसा में जुटे हैं, उनमें से काफी बड़ी तादाद जो है ये भीम आर्मी समर्थकों की थी, जो कि लगभग उसी दलित समाज से आते हैं जिसके उत्थान के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये उनसे वोट लेने का विषय कि इनको जो आइडल मानते हैं ना, वो हमारे को वोट देंगे, और इनको आइडल मानते हैं और हम इनकी बुराई करेंगे तो हमारे को वोट कौन देगा फिर? इस पुस्तक में ही है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि महाराणा प्रताप, शिवाजी, बंदावीर बैरागी, पृथ्वीराज चौहान, इन लोगों ने भारत के लिए, देश, अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व निछावर किया है। एक वो समाज है, वो लोग हैं जो अकबर, बाबर और हुमायूं, औरंगजेब को अपना आइडल मानता है जी। वो अपना आइडल, इस देश में रहने वाले लोग एक कैसे हो सकते हैं? ये एक हो ही नहीं सकते कभी भी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये उन्हीं के कहीं वंशज तो नहीं है जो उनके गुणगान गाते हैं? यही तो है, उन्हीं के वंशज है भाई। उनके गुणगान गा रहे हो आप तो कहीं ना कहीं डीएनए में तो हो गई आपके, तभी बोलता है डीएनए। बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं लिखा, पुस्तक में लिखा, इसमें मैं जो गलत नहीं बोल रहा। महाराणा प्रताप को बाबा साहब ने कहा है, इसमें चित्रण किया बाबा साहब अम्बेडकर का, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कि महाराणा प्रताप को भी लिखा है, उसको औरंगजेब के बारे में भी लिखा है और शिवाजी महाराज के बारे में भी लिखा है। मुगलों को बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी इस देश के मसीहा नहीं कहा, कभी नहीं कहा। लुटेरा कहा, आक्रमणकारी कहा, मुस्लिम आकांक्षा कहा उन्होंने जी। और उनके अनुयायी हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम से एजेंडा चलाते हैं, वो उनकी तलबदारी करते हैं। तो बाबा साहब को मानते हैं क्या? बाबा साहब की कहीं भी मानते वो लोग? बाबा साहब को ही मानते हैं। बाबा साहब की तो नहीं मानते ना, हम बाबा साहब की मानते हैं जी। आपके पास एक पुस्तक ये भी है, जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर ये पुस्तक है। तो क्या इस पुस्तक में वो सब कुछ है जो डॉक्टर अंबेडकर जी के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ था? हर वाक्य, उस चीजें इस पुस्तक में वो है जो काफी लोग क्या कुछ भी नहीं जानते उनके बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर को। अभी मेरे को, मैंने पढ़ा है तब मेरे को लगा बाबा साहब अम्बेडकर का और भी जीवन, विस्तृत जीवन है और बहुत श्रेष्ठ जीवन है, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए वो चाहते थे वो काम करना, उनको मौका नहीं मिला। किशोर मकवाना जी का संपादन, हाँ, संतोष किशोर जी मकवाना। सिर्फ 3 बातें प्रचारित की जाती हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब ने पिछड़ों के आरक्षण की व्यवस्था की और वो पिछड़ों के लिए सदैव खड़े हुए। बाकी क्या ये इतनी मोटी किताब, उसमें ये सिर्फ 3 ही बातें हैं? ये विचारणीय बात है, इसमें बहुत कुछ है जो शायद हमें जानना चाहिए और सभी को जानना चाहिए। ना कभी बाबा साहब किसी धर्म विशेष के खिलाफ रहे, ना किसी जाति विशेष के खिलाफ रहे, ना कभी उन्होंने ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से
या किसी अन्य जाति समुदाय से नफरत ही की और लगातार वो सभी के सहयोग में रहे। साथ ही साथ आपके पास एक पुस्तक और भी है जो कि बुद्ध और उनका धम्म। धर्म तो एक शब्द सुना था मुझे, यहाँ मुझे एक नया शब्द मिला है, धम्म। शिक्षा। शिक्षा। इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करें। इस पुस्तक का सार एक ही है जी, क्षमता, स्वतंत्रता और बंधुता। बाबा साहब का, महात्मा बुद्ध का जीवन का सार बता। क्षमता नहीं, समानता रखो, स्वतंत्र रहो और बंधुता, एक दूसरे से बंधुता रखो। ये बाबा साहब अम्बेडकर इस बातों को प्रभावित होकर और संविधान में भी ये बातें लिखी है, समता, स्वतंत्रता और बंधुता। क्या देश में समता, स्वतंत्रता और बंधुता है क्या? जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले कहते हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुता को मानते हैं क्या वो लोग? है क्या उनके जीवन में? तो फिर कौन सी बात बाबा साहब अम्बेडकर की मानते हो, बताइए मेरे को। तो मतलब ये बुद्ध के बारे में भी मतलब अम्बेडकर साहब सोचते थे, उनके विचार। बाबा साहब अम्बेडकर तो 10वीं कक्षा 10वां पढ़ते तभी बुद्ध को पढ़ लिया था उन्होंने, तो बुद्ध से प्रभावित थे वो। बाकी हिंदू देखा जाता है कि बुद्ध को नहीं मानते हैं, ऐसा क्यों? देश आजाद हुआ 1947 में जी, हुआ ना। इसके बाद ध्यान करो आप, बुद्ध देश सबसे ज्यादा बौद्ध थे चाइना में, नहीं थे क्या? जी। आज चाइना में बौद्ध है क्या? सारे निकाल दिए। किसने निकाला, हिंदुओं ने या कम्युनिस्ट ने? कम्युनिस्ट ने निकाला। तिब्बत क्या था? तिब्बत भी बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा स्थान था, आज कहाँ है वहां पर बौद्ध? दलाई लामा सबसे बड़े धर्म गुरु हैं बौद्ध धर्म के, उसको जान से मारने की कोशिश किसने की? कम्युनिस्टों ने की या हिंदू ने की? कम्युनिस्ट। बर्मा सबसे बड़ा स्थान देश का बौद्ध धर्म का था, बर्मा में आज कहां है? रोंगियों ने की, रोंगे मुसलमानों ने की या हिंदुओं ने की वहां पर? तालिबान में म्यांमार, तालिबान में बहुत बड़ी मूर्ति थी बाबा साहब अम्बेडकर की, उस मूर्ति को तो बारूद लगा के फोड़ दिया गया था, विस्फोट कर दिया गया था। मुसलमानों ने किया या हिंदुओं ने किया वहां पर? तालिबानियों ने किया। जी। और 2013 की बताऊं आपको, 2013 में बोध गया में बम विस्फोट किया, बम विस्फोट लगाया, वहां पर बम लगाए, वो तो रिफ्यूज कर दिए गए, वरना वो लगता और वो फूटता तो विस्फोट होता तो बहुत बड़ा हिस्सा मंदिर का टूट जाता उससे। किसने किया? हिंदुओं ने किया कि मुसलमानों ने किया या अलगाववादियों ने किया, आतंकवादियों ने किया? बताइए मेरे को। आतंकियों का ही काम था। हिंदू तो मानता ही आ रहा है सबको। हिंदू अपनी भाषा में कहते हैं कि हमारा 21वां अवतार है, 11वां अवतार है, वो अवतार मानते हैं, देवता मानते हैं उनको, बुद्ध को देवता मानते हैं, हमारा देवता है, हम मानते हैं उनको। हिंदू का कहीं पर भी बौद्ध से लड़ाई नहीं है, स्वीकार्यता है। लेकिन मैंने ये सब बातें बताए हैं, ये सब लोग बोलते हैं, अन्य लोग बोलते हैं, जो बोध करते हैं वो बोलते हैं कि इन बातों को, तो यहां नहीं है किसी भी प्रकार की। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी धर्म परिवर्तन किया, तो मुसलमान भी आए उनके पास, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। हैदराबाद का इमाम आया तो वो जितने भी अनुयायी होंगे उसको धन देंगे, हम आपको भी धन देंगे, आप मुसलमान स्वीकार करो, मुस्लिम धर्म स्वीकार करो। सिख धर्म के लोग भी आए थे, ईसाई भी आए थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा विचार कर रखा था कि मैं वो धर्म अपनाऊंगा जो इस भारत का हो, इस भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, इसकी जड़ें भारत में हो,
तो महात्मा बुद्ध को जन्म स्थान भारतीय है। महात्मा बुद्ध ने जो बुद्ध धर्म की स्थापना की वो भारत में की थी, जैन धर्म बाहर था बौद्ध धर्म की। अच्छा, बौद्ध धर्म में जो बाबा साहब ने महात्मा बुद्ध ने तो ज्ञान प्राप्त किया उसी स्थान पर किया। जी। महात्मा बुद्ध का प्रणाम हुआ, महाप्रणाम हुआ बाबा महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण जिसको कहते हैं वो इसी भारत में हुआ है। यहां का बौद्ध जाकर वहां पर संस्कृति को फैलाया है, बौद्ध धर्म को ज्ञान दिया है, बौद्ध धर्म से जोड़ा है लोगों को। ने कि ये भारत का धर्म है, ने कि ये भारत का है, भारत के बाहर का है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी भी एंगल से देखो को देश से बाहर नहीं है उनका जीवन, राष्ट्र के विरुद्ध नहीं है जीवन, देश के विरुद्ध नहीं है जीवन। कहीं पर इतनी सारी यातनाएं सही उन्होंने, यानी जिस दिन स्कूल में पढ़ते थे बाबा साहब, जिस स्कूल में पढ़ते थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो चपरासी ही उनकी टोंटी खोलता था, नल खोलता था पानी का, तो वो पानी पी सकता था। जिस दिन अगर चपरासी नहीं आए तो भीम वो प्यासा ही रहता था, पानी नहीं पीता था। पर बाल काटने के भी उनको वो दुकानें नहीं थी, घर पर उनकी बुआ बड़ी बहन ही काटती थी। लिखने पर शामपट पर लिखने था तो बच्चे कहते थे स्वर्ण बच्चे का हमारे डिब्बे पीछे रखे वो अछूत हो जाएंगे। उस प्रकार का कठिनाइयों से जहरीला घूंट पीकर भी उस महापुरुष की विचारधारा, राष्ट्र की विचारधारा थी, देश की विचारधारा थी, उसकी डिगे नहीं कि मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार करा है तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं और बदला लूंगा। बदले की भावना नहीं थी बाबा साहब अम्बेडकर में, तभी तो महापुरुष बनता है, तभी तो राष्ट्र पुरुष बनता है। वरना तो संविधान लिखने का उनका जिम्मे था, वो कुछ भी कानून डाल सकते थे कि मेरे साथ किया तो इनके साथ भी ऐसा होना। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का बाबा साहब अम्बेडकर ने गलत नहीं लिखा। उन्हें जो लिखा है, जो काम किया, जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए अच्छा वो काम किया है। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन था। रंगों का बहुत महत्व होता है। मुस्लिम समुदाय में देखें तो हरे रंग का बहुत महत्व है। हिंदू समाज में भी देखा जाए तो भगवा को जो है एक शौर्य का प्रतीक माना जाता है। यहाँ मैं आपको देख पा रहा हूँ नीले रंग का दुपट्टा है और यहाँ जो बोर्ड हम देख रहे हैं उस पर भी ये नीले रंग का ही बोर्ड है जिस पर तस्वीर लगी हुई बाबा साहब की और अंबेडकर मिशन, बाबा साहब जन चेतना शिविर मिशन। तो ये नीला रंग क्या है, उसमें फिर पीले रंग से अंबेडकर मिशन लिखना, ये क्या कुछ किसी सोच को इंगित करता है या ऐसे ही बनवा दिया गया? जून 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी, दलित पार्टी बनाई थी, चुनावी पार्टी, उसका झंडा नीला था। तो बाबा साहब अम्बेडकर के मन को भाता था नीला झंडा, तो तभी तो रखा उन्होंने। तो इसलिए उसी समय से चल रहा है। उनके विचार पार्टी के, उनकी पार्टी जाने के बाद तो चलनी चाहिए थी, वो लुप्त हो गई। उनके राजनीतिक विचार थे वो लुप्त हो गए। झंडा है लोगों ने चला तो मैंने भी लगा लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर को पसंद था तो हम बाबा साहब अम्बेडकर का काम कर रहे हैं तो हम भी इसी को लगा। ऐसा तो कोई राजनीतिक भाव नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर की पसंद थी इसलिए लगा। आमतौर पर जितने भी आप देखेंगे राजनेता जो कि दलितों का मसीहा अपने आप को बताते हैं, चंद्रशेखर रावण भी हैं, कन्याकुमार भी हैं, मायावती जी भी हैं, और भी कई हैं जो मतलब नीला दुपट्टा ही यूज करते हैं। मतलब वो अम्बेडकर जी को यूज करते हैं, अम्बेडकर जी की शिक्षा को यूज करते हैं। इसमें भी एक चक्कर है, वो अपनी पट्टे पर आइडेंटिटी लिखा कर रखते हैं, दल का नाम। हाँ, आइडेंटिटी होनी चाहिए, ये बाबा साहब का नहीं होना चाहिए, इस पर मेरी आइडेंटिटी है, क्या मैं कहीं अंकित हो गया, मेरा कोई साइन है क्या पार्टी का, वो होना चाहिए। हमने तो कोई साइन नहीं रख रखा। मतलब बाबा साहब के ऊपर एक ट्रेडमार्क हमारा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। मार्केटिंग तो बाबा साहब की करेंगे, लेकिन हमारे को क्या मिलेगा वो उनका
कैलकुलेशन है, वो करते हैं लोग राजनीति। तो कभी आपने अम्बेडकर मिशन लिखवाने की सोची? नहीं, मैंने नहीं। कोई मुंह पूछता है, कोई पढ़ जाता है तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो नाम है वो नीचे पढ़ने नाली में पड़ा हुआ, या कोई मुंह पूछ रहा पसीना पूछने के लिए थोड़ी है क्या? बताइए, उस महापुरुष का नाम है। अच्छा, अभी आपने जब अम्बेडकर मिशन की शुरुआत की 2018, तो प्रारंभ में किस तरह की चुनौतियां आपके सामने रही? क्या कभी आपकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? ना, हम संविधान तोड़ कर काम नहीं करते, संविधान की दायरे में रहकर ही काम करते हैं, और संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे तो गिरफ्तारी किस बात की? नहीं, कुछ लोग होते हैं जो कि राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हैं और आपके कारण उनकी राजनीतिक रोटियां सिकनी बंद हो जाएं, तो उस संभावना को देखते हुए भी कोई ना कोई गतिविधि हो। नहीं, हमारा उनसे भी कोई मतलब नहीं है। हम हमारी लाइन बड़ी करते हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो समाज में कैसे कर रहे हैं, वो उनका जाने। हम बाबा साहब अम्बेडकर का काम करते हैं, उनकी राष्ट्रीय विचारों को धाम करते हैं। वो उनके कोई भी पार्टी के बारे में हम कुछ भी नहीं बोलते समाज में। हम तो हमारा काम करें, उनकी प्रचार हम क्यों करें जी? उनका प्रचार हम क्यों करें? हमको बारे में क्यों बोले, गलत बोले, सही बोले, जो कर रहा है वो करें। विषय आता है, कोई बात आती है, जैसे आपने पूछ लिया तो बता दिया। सार्वजनिक तौर से हम उनके बारे में कुछ नहीं करते, हम तो हमारा काम करते हैं, बस दाएं बाएं नहीं देखते हम। तो जैसे कि बाबा साहब भी राजनीति में सक्रिय थे, अब जब आप उनके अनुयायी हैं तो स्पष्ट है कि शायद आप भी राजनीति में आने की सोच रखते तो हैं। नहीं, संगठन ये हमारा सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन नहीं है जी। और जो संगठन राजनीतिक में चला गया वो सामाजिक संगठन नहीं रहता, राजनीतिक संगठन बन जाता वो। और बाबा साहब अम्बेडकर की उस समय की परिस्थिति अलग प्रकार थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने संगठन नहीं बनाया, सीधी राजनीतिक पार्टी बनाई उन्होंने। परंतु इसी देश में उस महापुरुष को 2 बार हराया गया था, 2 बार हराया गया था, नहीं पहुंचने दिया उनको। और उनके कुछ विषय थे, मैं राजनीतिक क्षेत्र में जाऊंगा, मैं इस केंद्र में पहुंचूंगा, सांसद बनूंगा, मेरे को कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं सीमाओं पर काम करूंगा, मैं सैनिक सुधार पर काम करूँ, सेनाओं को सुधार का काम करूंगा, मैं इकोनॉमिक्स को पढ़ा है मैंने, इकोनॉमिक्स में देश की इकोनॉमिक की जो दशा है उसको सुधारूंगा। उनके कुछ सपने थे, उनको भेदभाव वाले सपने नहीं थे तो आज का नेता ए पुलिस कर करके बताते हैं, भीड़ में पुलिस को धमकाते हैं और गरीब लोगों को धमकाते, ग्रुप जो सरकारी कर्मचारी उनको ऐसा भाव नहीं था बाबा साहब अम्बेडकर का। राष्ट्र कार्य था, मैं उस समय वहां पर पहुंचूंगा तो राष्ट्र का काम करूंगा, सीमा का काम राष्ट्र का काम था, विदेश नीति बाबा साहब अम्बेडकर की राष्ट्र का काम था। वो सैनिक शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा थी कि सैनिक शिक्षा शुरू हो, लागू हो, वो राष्ट्र का ही तो काम था। बाबा साहब अम्बेडकर का अलग एंगल था, और आजकल का जो लोग हैं बाबा साहब अम्बेडकर के नाम की राजनीति करते हैं, उनका अलग एंगल है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आजकल देखा जाता है कि सभी तंत्र लगभग भ्रष्ट ही देखे जाते हैं। राजनेताओं की तरफ से भी बड़े बड़े कई राजनेता हैं जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। जयललिता एक बहुत बड़ा उदाहरण है, अरविंद केजरीवाल जी बहुत बड़े उदाहरण हैं, या और भी कई राजनेता ऐसे रहे हैं। लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में ही जेल चले गए थे, और कई प्रशासनिक अधिकारी भी देखे गए हैं, ब्यूरोक्रेट्स में भी कई ऐसे देखे गए हैं जो भी भ्रष्टाचार करते हैं। संविधान जब बना था देश का, तो उसमें ऐसी क्या कमी रह गई या ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से इतना भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है? संविधान सभा परिषद में जब बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा संविधान तो बन गया है, अब संविधान को मानने वाले लोग कैसे होंगे? अगर लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा होगा, और लोग गलत होंगे
तो संविधान भी गलत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति का परिष्कार होना चाहिए, व्यक्ति को संस्कार करना चाहिए। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है। व्यक्ति का संस्कार, व्यक्ति में शीलता, व्यक्ति में सज्जनता भी होनी अति आवश्यकता है, संस्कार होना भी अति आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा है। कितने बड़ा तो संविधान बना, कितने कठोर संविधान बना लो ना आप, अगर व्यक्ति में कुटिलता होगी, व्यक्ति का सही दिशा में सोच नहीं होगी, देश समाज राष्ट्र के लिए सोचेगा नहीं, तो वो सब करेगा व्यक्ति। इसलिए ये सब बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही कह दिया था, सब चीजों के लिए। इसमें बात को माना नहीं गया तो आज ये हाल है। हाँ, अगर उनकी बात को हम अक्षर से बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानेंगे तो और बुरे हाल हो जाएंगे। मैं आपको तो झांकी है, 77 वर्ष पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने घोषणाएं की थी ना, आज वो परिलक्षित होती दिख रही है। आज वो समाज में दिख रहा है कि वास्तव बाबा साहब अम्बेडकर की उस समय बात मान ले तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। खूब सारी घटनाएं हैं। आजादी के बाद जब संविधान लिखा गया, बाबा साहब ने अपनी प्रतिक्रिया दी, अपने विचार व्यक्त किए। उनकी बात को उस वक्त अहमियत नहीं दी गई, जिसके कारण आज इतना भ्रष्टाचार हमारे समाज में व्याप्त है। राजनीति हो या कोई और क्षेत्र, सभी लोग भ्रष्टाचार में लगभग लिप्त देखे जा रहे हैं। अभी भी विनोद जी भाई साहब का कहना है कि अभी भी अगर अम्बेडकर को ढंग से पढ़ लें, समझ लें, उनकी बातों का अनुसरण करना शुरू कर दें तो शायद ये सारी कुरीतियाँ दूर हो सकती हैं और आपसी वैमनस्य की भावना भी जो है वो भी दूर होने की पूरी संभावना है। तो ज़रूरत है अम्बेडकर जी को पढ़ने की, उन्हें समझने की, उन्हें अपने जीवन में उतारने की। तो ये हमारे साथ थे अम्बेडकर मिशन के प्रणेता श्री विनोद कुमार जी, जिन्होंने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। और अब समय है विराम लेने का, तो अगले शनिवार फिर हम मिलेंगे, फिर किसी नई शख्सियत के साथ, फिर कुछ नई बातें होंगी, फिर कुछ नई बातें होंगी, फिर कुछ नई जानकारियाँ होंगी।